जैसे मान लो मुंबई से आप राजकोट जाने के लिए बस में बैठे हो, बराबर टिकट खिड़की पे जाके राजकोट का टिकट खरीदा, उसने जो बताया उस प्लेटफॉर्म पे भी गए, वो बस के ऊपर बोर्ड भी देखा, हाँ राजकोट, हाँ ठीक है बस राजकोट गई। उसके बाद में फिर बस में जाके बैठ गए, कंडक्टर को टिकट दिखाया, सीट मिली, सब हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी अब पूर्ण समय जागरूक हो और पूर्ण समय शंका से भरे हुए हो कि ये बस राजकोट जा रही है कि नहीं जा रही है। पड़ोसी को पूछा, तू कहाँ जा रहा है, तू कहाँ जा रहा है? अरे अड़ोसी पड़ोसी को पूछ रहे, पीछे पूछ रहे, आगे पूछ रहे, बाद में वो कंडक्टर को पूछ रहे, राजकोट जा रही नहीं? हाँ राजकोट जा रही। उसके बाद में बीच में कोई स्टॉप आता, उस स्टॉप पे आके फिर ड्राइवर का दिमाग खाया, राजकोट ही जा रहे ना? हाँ राजकोट जा रहे। उसके बाद में जब बार बार आप और ड्राइवर को परेशान करने लग जाते ना, तो ड्राइवर लोग फिर खसक जाते हैं, तो फिर वो बोलते हैं एक काम करो, तुम ये टिकट के पैसे वापस लो, उतर जाओ यहाँ से, इस बस में से। माने क्या बोलते हैं ना, हम शांत चित्त करके कहीं विश्वास नहीं रख सकते। विश्वास इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं रहता है। हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं रहता, हम दूसरे पे विश्वास नहीं रख सकते। ठीक उसी प्रकार से जो समर्पण ध्यान का पद्धति था ना, वो एकदम समर्पित होकर के करने का था, लेकिन उसमें समर्पण का प्रॉब्लम आ रहा है। समर्पण का प्रॉब्लम आ रहा है मतलब क्या? साधारणतः भारत में सब चंद्र नाड़ी के लोग हैं, यानी सब लेफ्ट साइडेड है। अगर समझ लो, कल्पना करो कि यहां से अगर 6 इंच इस तरफ सब जने इधर ही है और यहां से उनको बीच में लाने का है, तो होता क्या मालूम है? जैसे उनको वहां से छोड़ा, वो 6 इंच इधर चले जाते। मतलब अरे इधर जाने को किसने बोला, तेरे को बीच में रहने का है, तो 6 इंच इधर, वो स्वाभाविक है। क्या होता है मालूम है? जब जो 6 इंच पे वो पहले ऑलरेडी टंगा ही हुआ है, उसको अपन बीच में लाने की कोशिश करते हैं, तो 6 इंच का फोर्स रहता है उसके पास में, वो राइट साइड में 6 इंच चला जाता है। यानी कई साधकों को कई बार गुरु कार्य देके उन्हें आत्मग्लानि में रहते हैं, गिल्टी फीलिंग में रहते हैं, उनको उसमें से बाहर निकालने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, उनको कोई तो भी महत्व दो, उनको कोई तो भी कार्य दो, तो जैसे कार्य दिया ना, स्विंग कर जाएंगे एकदम, फिर ईगो में चले जाएंगे, अहंकार में चले जाएंगे। अरे बाबा, ना अहंकार में जाना, आत्मग्लानि में या बीच में रहना। तो उसी प्रकार से समर्पण में भी सब जो छूटे हैं ना, ये सब 6 इंच इधर से छूटे हैं, वो 6 इंच उधर जाते हैं, बीच में रहने का है। इसलिए कभी कोई लगता है ध्यान की प्रगति थोड़ी धीरे धीरे होनी चाहिए, धीरे 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 बीच में आके स्थित हो। जोर से आया ना, फिर जोर से इधर ही जाते। तो प्रकार क्या, अभी तक क्या चल रहा था वो और अब आगे क्या होने वाला है वो, उस दोनों का अंतर बदल। अब ये था, ये एक नावाड़ी था, नावाड़ी की नाव थी, नाव पे हम बैठे थे और बैठने के बाद में वो बोलता था यहाँ बैठ, वहां बैठ, वहां जिसको जहां बिठाता था वो वहां बैठता था, और बैठने के बाद में चुपचाप हाथ बंद करके बैठता था। अगर हाथ बंद करके बैठे तो बराबर वो नाव वाला इस पार से उस पार उसको पहुंचा देगा। लेकिन नाव में बैठने के बाद नावाड़ी पे विश्वास नहीं है, वो उस पार पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। कभी इधर से उधर जगह बदलते हैं, कभी इधर से उधर करते, खूब माने अपने मूवमेंट्स इतने रखते हैं कि वो नावाड़ी को परेशानी हो जाती है। तो इस पार से उस पार पहुंचने के लिए क्या होता है ना, नाव वहीं के वहीं डगमगाती रहती, आगे नहीं बढ़ पाती, प्रोग्रेस नहीं हो पाती। क्या हो रहा है मालूम? अहंकार खूब सूक्ष्म है। आप किसी को पूछूंगा, आप बोलोगे नहीं हमको बिल्कुल अहंकार नहीं है, लेकिन अहंकार खूब सूक्ष्म है, अपने को अपना समझ में भी नहीं आता। कैसे होता था? मैं कई सालों से ये समर्पण ध्यान का प्रचार कर रहा था, प्रसार कर रहा था, निःशुल्क कर रहा था। अब इसके मेरे को अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहा था। अब इसके अंदर तो कोई ईगो या अहंकार आने का प्रश्न ही नहीं था। उसके बावजूद भी अहंकार था। अहंकार ये था कि मैं मेरे पैसे से आता हूं, मैं मेरे पैसे से जाता हूं, किसी से कुछ नहीं लेता, मेरे को सिर्फ अच्छा लगता है इसलिए कार्य करता हूं। यह अहंकार मेरा शिरडी के साईं बाबा ने तोड़ा है। जब उन्होंने तोड़ा तब जाके इतना व्यापक ये कार्य हो सका।
तो होता क्या मालूम है, अहंकार खूब सूक्ष्म रहता है। नहीं है ऐसा बोल ही नहीं सकते, नहीं है बोल रहा हूं मतलब ही है। तो मेरे भीतर भी सूक्ष्म अंतर रहता है, मैं मेरे से ही लगता हूं ना कि उस अहंकार को जब तोड़ा ना, तब जाके कार्य विश्व स्तर के ऊपर हुआ है। नागपुर में एक शिविर में मैंने कहा था कि मैं अपने पैसे से आता हूं, मैं मेरे पैसे से जाता हूं, किसी से कुछ नहीं लेता, मेरे को सिर्फ ये कार्य करना अच्छा लगता है इसलिए करता हूं, ये कह करके चला गया। दूसरे दिन साईं बाबा ने अनुभूति कराई। अब ये देखो, अनुभूति मतलब फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी मैच हुई, उनके वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी से मेरे वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी जब मैच हुई तब वो अनुभूति हुई। अनुभूति ये हुई, वो बोले कि तूने अहंकार का एक दरवाजा खुला रखा है। तू बोलता है मैं मेरे पैसे से आता हूं, मैं मेरे पैसे से जाता हूं, किसी से कुछ नहीं लेता। यानी जो विश्व स्तर का कार्य है उस कार्य को एक व्यक्ति तक सीमित करके रखा हुआ है। इस कार्य को विशाल स्वरूप दे, किसी से पैसे मांगे मत, लेकिन कोई स्वेच्छा से देता है उसको मेरा प्रसाद समझ के ग्रहण कर, उसको कार्य में लगा, तब कार्य का विस्तार होगा। ये जो विश्व स्तर पे फैला है ना, ये इसी कारण फैला है। मुझे समाज में लाने वाले वही है, नहीं तो मैं तो वही 10-10, 20-20 लोगों के शिविर लेता था, चलते थे। क्या होता है मालूम, सामूहिकता में जितने कार्य करोगे, ये मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूं, इसीलिए मैं हर दफे कोई भी कार्य करने जाना, मैं कर रहा हूं, मैं करिया मत करो, सबको मिलकर के करो ना। एक 8-10 लोग पहले कोई भी कार्य सौंपा ना, तुमको भी वही समझ लो अध्यक्ष बनाया, प्रमुख बनाया, पहले 10 लोगों को इकट्ठा करो कि मेरे को सौंपा है, लेकिन अपन सब मिलकर के करेंगे। तो सब मिलकर के करेंगे ना, उसके अंदर तुम्हारा ईगो नहीं बढ़ेगा, तुम्हारा अहंकार नहीं बढ़ेगा, और तुम्हारे यहाँ से कार्य संपन्न होगा। सामूहिकता इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। सामूहिकता के साथ कोई कार्य करो, भले आपको अकेला कार्य दिया हो, लेकिन कोई भी कार्य अकेले करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो मेरे से भी नहीं हो और तुमसे भी नहीं हो। तो उस अहंकार को तोड़ने के बाद में तब जाके ये समर्पण ध्यान समाज में आया है। माने अहंकार के कारण ये सब रुका हुआ था, एक ब्लॉक्स था। तो उसी प्रकार से समर्पण ध्यान भी प्राप्त हुआ। ध्यान भी हम कर रहे हैं, रेगुलर ध्यान मेडिटेशन भी कर रहे हैं, 15 साल से कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जो प्रोग्रेस होनी चाहिए, जो प्रगति होनी चाहिए, वो इसलिए नहीं हो रही कि कहीं ना कहीं ईगो है। ईगो है, मैंने बताया ना, 6 इंच इधर खड़े हुए थे, टूटे तो 6 इंच इधर चले गए। इसलिए आपको सामूहिक, जितना सामूहिकता में आएंगे उतना नीचे आएंगे। तो ये तो एक पद्धति हो गई नाव की। लेकिन मैं जो नई पद्धति बताने जा रहा हूं, उस नई पद्धति में एकदम डिफरेंट है। आपको तैर करके इस पार से उस पार पहुंचने का है। अब नाव में नहीं बैठने का, नाव का सहारा नहीं लेने का। उसके बाद में इस पार से उस पार खुद तैर करके पहुंचने का है। तो उससे 2 फायदे होंगे। एक तो तैर के पहुंच जाओगे, एक अगर समझ लो नहीं पहुंचे तो नाव का महत्व समझ में आएगा कि हम नाव में बैठे थे, नाव में कितना आसान था, कितना आराम से चल रहे थे, ये सब आपको समझ में आएगा। तो नाव का महत्व तो समझ में आएगा जब तैर के पहुंचना पड़ेगा। लेकिन सब जने ये तैरने का कोशिश अवश्य करो, इससे कम से कम अपना ईगो तो टूटेगा कि हम नहीं पहुंच सकते। पहुंच गए तो भी अच्छा है। देखो दोनों हाथों में लड्डू है आपके, अगर पहुंच गए तो ये अच्छा है। मैं तो चाहता हूं नाव में बैठ करके पहुंचो, तैर करके पहुंचो, आप उस पार पहुंचो। एक अगर समझ लो नहीं पहुंचोगे, कम से कम ये ईगो तो टूट जाएगा कि हम पहुंच सकते हैं। तब आपको सामूहिकता का महत्व मालूम पड़ेगा, ध्यान का महत्व मालूम पड़ेगा। क्या होता है मालूम, मैं तो एखादे महाशरी का सब कुछ एकदम लुटा देता हूं, लेकिन उसका महत्व आप नहीं जान पाते। अब जैसे गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र में भी इतनी शक्तियां हैं, इतने वाइब्रेशन है, लेकिन वो शुद्धता इतनी पवित्रता है, जब तक उतनी शुद्धता पवित्रता आपके पास नहीं आएगी, उसके वाइब्रेशंस के फ्रीक्वेंसी से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी। इसलिए दूसरा तरीका ये है, जो आज से प्रारंभ करो। और दूसरा, हाँ एक बता रहा हूं, इसमें गुप्तता रखो, गोपनीयता रखो। गोपनीयता रखो मतलब पति अगर चालू कर रहा है तो पत्नी को भी बताने की जरूरत नहीं, पत्नी अगर चालू कर रही है तो पति को भी बताने की जरूरत नहीं। इतना गोपनीय रखो,
और एकदम पेट में खूब मरोड़े आ रही है, किसी को तो बताने का, तो एक लेटर मेरे को लिख भेजो कि स्वामी जी वो आपने बोला था सामूहिक साधना में करने का चालू किए और ये मेरा नाम और पता है, उस पते पे आपका एड्रेस मत भेजो, मैं अभी नई व्यवस्था लगा रहा हूँ। वो एनवेलप को मैं खुद मेरे पास रखूंगा, मैं खुद मेरे रजिस्टर में एंट्री करूंगा, तो किसी को भी आपका नाम नहीं मालूम पड़ेगा कि आपने चालू किया, किसी को भी मत बताओ। नहीं, कारण है इसका क्या होता है मालूम है, थोड़ी सी भी आपकी प्रगति होती है, थोड़ी सी भी आपकी प्रोग्रेस होती है ना, आप दूसरे को बताना चालू करते हो। वो कोई ऋषि मुनि थोड़ी है, वो कोई तुम लोग हिमालय में नहीं बैठे हो कि एक के अच्छे हो रहे के साथ में दूसरे का अच्छा हो रहा, कनेक्ट होगा, सबका अच्छा होगा। दूसरे का बुरा अटेंशन अपने ऊपर आता है। तो पहली बात है इसका कंडीशन कि इसकी पूर्ण गुप्तता रखो, एकदम 100% गुप्तता। आपके सिवा दूसरे किसी को नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि आपने शुरू किया। दूसरा, निरपेक्ष भाव से शुरू करो। निरपेक्ष भाव से शुरू करो, यानी कुछ भी मिलना चाहिए, कुछ भी प्राप्त होना चाहिए, ये अपेक्षा से मत करो। जहां अपेक्षा आई वहां शुद्धता नहीं रह पाती। तो इसको बिना अपेक्षा से, और कोई अपेक्षा नहीं है आपकी, सिर्फ करके देखना है, करके देखते हैं। जैसे आप करते हो ना, कोई शौक पालते हो, पत्ते खेलते हो या बैडमिंटन खेलते हो, कैरम खेलते हो, चेस खेलते हो, कुछ मिलता है क्या उससे? कुछ नहीं मिलता, लेकिन आपको अच्छा लगता है, आपका शौक है, पतंग उड़ाना, पतंग उड़ाते हो। तो ध्यान को शौक बनाओ, ध्यान को एकदम तुरंत आप क्या करते हो, ध्यान को अपेक्षा से जोड़ दो, ये मिलना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे मैंने ये जहां तुमने शुरू किया वहां, मैंने फिर वो ध्यान का एक प्रोग्रेस एक लेवल तक जाकर के वहां अटक जाते हैं, वहां आगे प्रोग्रेस नहीं, आगे प्रगति नहीं। तो ये जो बताने जा रहा हूं, इसकी कोई अपेक्षा से मत करो। एक तो गुप्तता से करो, दूसरा अपेक्षा रहित करो, कोई भी अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष भाव से करो। तो क्या क्या करने को बता रहा हूं और कितना कठिन है बता रहा हूं। कठिन है, पहले अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करो। क्या होता है मालूम है, मैंने ये खूब आपके ऊपर खूब 45 दिन रिसर्च करके ये बनाए हैं। क्या हो रहा है अभी, सामान्य लोगों से आपके घर स्वच्छ है, यानी सामान्य लोगों से आपका स्थिति अच्छा है। क्या क्यों अच्छा है? क्योंकि रोज आप अपने घर का झाड़ू लगा लेते हो, सामान्य लोग नहीं लगाते आप, लेकिन रोज ध्यान करके रोज झाड़ू लगाते हो। लेकिन जो खिड़कियां खुली हुई हैं, वो खिड़कियां बंद जब तक नहीं होगी, जब तक कचरा आते ही रहेगा ना, कचरा आते रहेगा, आप साफ करते रहोगे, कचरा आते रहेगा, आप साफ करते रहोगे, तो ये समाप्त कब होगा? कचरा साफ करके नहीं होगा, उसके साथ साथ खिड़कियां भी बंद करने की आवश्यकता है। खिड़कियां बंद करने की आवश्यकता है। कौन कौन सी खिड़कियां हैं जो बंद करने की आवश्यकता है, वो आपको बताता हूं। पहली बात है, बुरा मत बोलो। आप कुछ भी, किसी के बारे में भी कुछ भी बुराई मत करो, क्योंकि आप किसी की बुराई करते हैं तो पहले उसके बुराई पे आपका चित्त जाता है, खूब देर उस पर मंथन करते हो, उसके बाद में आपके मुख से किसी की बुराई निकलती। किसी के बारे में कुछ भी बुरा मत बोलो फर्स्ट। तो पहला अपने मुख के ऊपर कंट्रोल करो, तो मुंह के इंद्रिय पे कंट्रोल करो कि आपके मुंह से कोई भी बुरा मत बोलो। दूसरा, बुरा मत सुनो। क्या होता है मालूम, कई लोग बुरी बुरी बातें आके आपको सुनाते हैं, तो आपका खूब सारा चित्त वो बुरी जगह जाता है, और जाने के बाद में वहां पे भी चित्त दूषित होता है। कौन कौन सी खिड़कियां हैं, उन खिड़कियों को बंद करो ना। तो बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। जिस प्रकार से ये आंखें है ना, ये चित्त को सबसे ज्यादा दूषित करती है। ये तो अभी साइंस ने भी प्रूव किया है। प्रत्येक फोटो के, प्रत्येक चित्र के अच्छे और बुरे वाइब्रेशंस रहते हैं। तो जैसे ही किसी बुरे फोटो के ऊपर आपका चित्त गया, किसी बुरे व्यक्ति पे आपका चित्त गया, तो उसके वाइब्रेशन भी आपका चित्त ग्रहण करता है। तो ना बुरा बोलो, ना बुरा सुनो, ना बुरा कहो। ना बुरा सोचो। देखो क्या होगा बताओ, जैसे जैसे साधना में आगे आगे प्रगति करते जाओगे ना, वैसे वैसे आपका चित्त स्ट्रांग होते जाएगा, आपका चित्त पवित्र होते जाएगा। और जैसे जैसे चित्त पवित्र होते जाएगा, वैसे वैसे चित्त सशक्त होते जाएगा। और चित्त सशक्त होने के बाद
आप चित्त से जो भी सोचोगे वो हो जाएगा, क्योंकि चित्त शक्ति उस कार्य के पीछे लग जाएगी। तो आपने अगर अपने स्वयं के बारे में कुछ बुरा विचार किया, निगेटिव विचार किया, कुछ बुरा सोचा, तो आप देखोगे वो बुरा भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने आपके सशक्त चित्त की शक्ति उसके पीछे लगाई है। दूसरा, आप किसी का भी बुरा सोचोगे तो उसका भी बुरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने आपके चित्त से उसकी शक्ति उसके अंदर डाली है। और दूसरा, उसका जो बुरा हुआ उसका पाप तुमको लगेगा, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से बुरा हुआ है। तो किसी का भी बुरा भी मत सोचो, कुछ भी बुरा मत सोचो। उन्हें आपके सोचने के ऊपर भी आपका नियंत्रण होना चाहिए।